2.3 का मैट्रिक क्लास में क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 में ये है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और इसको भाग देना है इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो मान लो जी इसको हम px मान लीजिए, यह एक px है, ये px इक्वल टू इतना और px को एक gx से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल और शेषफल। तो भागफल को qx कहते हैं और qx है x माइनस 2 और शेषफल को rx कहते हैं, rx कितना है माइनस 2x प्लस 4 और आपको इसमें gx निकालना है, gx बराबर y। तो क्वेश्चन क्या होता है, एक सूत्र बताए थे तुम लोगों को, ये px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही सूत्र होता है। तो px का वैल्यू क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, gx मालूम नहीं है, इंटू qx का मान क्या है x माइनस 2 प्लस rx का वैल्यू कितना है, rx का वैल्यू है माइनस 2x प्लस, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, अब माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 इक्वल टू gx गुने x माइनस 2, ठीक है। तो gx का वैल्यू क्या हो जाएगा, gx बराबर x³ का कोई जात भाई नहीं है, x³ का नहीं है माइनस 3x², 2x है x 3x, माइनस 4 में प्लस 2 जोड़ोगे तो माइनस 2 अब बटा x माइनस 2, यानी इसमें इससे भागा दे दे तो हमको ये आ जाएगा। अब ये भाग कैसे लगेगा, तो भाग देने के लिए हमें भागफल विधि का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या है भागफल विधि, तो देखिए भागफल विधि आप लोग, ये x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको अगर हम भाग देते हैं x माइनस 2 से, तो x³ है x है तो x² मतलब होगा x² से x में x³ माइनस 2x² प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस से कट गया, माइनस 3x² प्लस 2x² घट के माइनस x² आप प्लस 3x माइनस 2। अब देखो आपको x² मंगाना है, x है तो आप कितना दे दोगे, माइनस x दे दोगे, तो प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2 से माइनस x में माइनस माइनस प्लस 2x। अब क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ई कैंसिल हो गया, 3x में से 2x घटाए x और माइनस 2, अभी हो गया x माइनस 2, तो यहाँ प्लस 1 मरतबे देंगे तो 1 में x से 1x और माइनस 2, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पूरा पूरा कट गया, कितना मरतबे लगा x² माइनस x प्लस 1, इसलिए gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो प्लीज बी नोटेड डाउन। देखिए यहाँ पर घात px बराबर घात qx। अब आपको ऐसा उदाहरण देना है इस क्वेश्चन में कि कहता है कि बहुपद px, gx, qx और rx के लिए ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता होता था, घात px बराबर घात qx। तो आपको अपने मन से उदाहरण देना है, ये जो px का घात आए वह qx का घात आए। तो सपोज करो ये हमने अपने से मान लिया, जो माना कि हमने माना कि px बराबर 4x² प्लस 5, ठीक है, px बराबर 4x² प्लस 5। अब देखो और qx बराबर हमने मान लिया 2 मान लिया, सॉरी gx बराबर हमने 2 मान लिया, gx बराबर कितना हो जाएगा 2 हमने मान लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, अब px भागा gx, px में gx से भागा देना है, यानी 4x² प्लस 5 में भागा देना है 2 से, तो 2 2 जा 4 कट गया x², और यहाँ क्या देना होगा 2x² देना होगा, तो x²। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरा 5, अब प्लस 5 है तो 2 दूना
4, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1। अब देखो यहाँ px का घात जो है, इसलिए qx कितना आया, qx बराबर आपका आया 2x स्क्वायर प्लस 2। rx कितना आया, rx का मान कितना आया 1 आया। तो एक बात बताओ, px का घात कितना है, x स्क्वायर का घात 2 है, यहाँ qx का भी घात कितना है 2 है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि px का घात बराबर है किसका, qx का घात बराबर, px का घात भी 2 है और qx का घात भी 2 है, तो दोनों का घात 2 है, तो px का घात बराबर qx का घात। आप इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा है आपको अपने मन से इस क्वेश्चन के लिए उदाहरण देना है जहाँ px का घात और qx का घात आपस में क्या हो, बराबर हो। अब आइए क्वेश्चन, घात qx बराबर घात rx। अब सेकेंड क्वेश्चन है जो qx का घात हो वही घात rx का हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए एक उदाहरण हम मान लेते हैं, जैसे घात qx बराबर घात rx, यानी शेष का और उसका घात सेम हो, शेष का और उसका घात सेम हो। तो ये कब हो सकता है, जब शेष का घात और उसका घात अगर सेम हो जाए। तो इस स्थिति में अब मान लो जब px बराबर अगर हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 5 और dx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, अब क्या होगा, अब क्या होगा, px में gx से भागा देंगे, x स्क्वायर प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस 1 से भागा देंगे, तो कर में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा 1 मरतबे, यानी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस कट गया, 5 में से गया कितना हो गया 4, तो एक घट के कितना हो गया 4, घट के 4 हो गया ना। अब आप देखो यहाँ x स्क्वायर है, ये घट के 4 हो गया, तो घट के 4 qx का घात इक्वल टू 0 और rx का घात, तो यहाँ भी अचर संख्या है, तो अचर संख्या का घात कितना होता है 0, कांस्टेंट का घात कितना होता है 0 होता है, तो qx का भी घात 0, rx का भी घात 0, इसलिए घात qx बराबर घात rx। तो ये ऐसा स्थिति अगर हम पैदा करें तो qx का घात और rx का घात दोनों का घात आपस में क्या होगा, समान होगा। आपको अपने मन से ऐसा करना है, ये ऐसा लेना है और ये ऐसा लेना है, या अगर इसमें हम इससे भाग दे दें तो भाग देने पर इसका जो पावर आए और इसका जो पावर आए दोनों का पावर सेम आए, तो हमने x स्क्वायर तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, 1 का मतलब होता है ये x का पावर 0 इंटू 1, और 4 का भी मतलब हो गया x का पावर 0 इंटू 4, तो x का पावर 0 माने 1 कहीं 1 हो गया, x का पावर 0 माने 1 जो कोई 4 हो गया, तो 1 यानी यहाँ भी पावर 0 है, यहाँ भी पावर 0 है, तो दोनों का पावर 0 है, तो घात समान हो गया कि नहीं, पावर 0 रहने से घात समान हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घात rx इक्वल टू 0, घात rx इक्वल टू 0, यानी rx का घात 0 हो जाए, तो यही उदाहरण आप ले सकते हैं, यही ले सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5, px का मान x स्क्वायर प्लस 5, gx बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1, यह मान लो सेम चीज। अब इसमें इससे भागा देंगे, यही भाग आएगा, तो भाग देने पर आपका शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद में आप इसी को नोट कर दोगे, आपको इसी को नोट कर दो, यही उदाहरण नोट कर लो, तो शेष कितना आया 4, और यानी rx इक्वल टू 4, यानी 4, इसलिए घात किसका rx का कितना हो गया 0, क्योंकि 4 में x का पावर कितना होगा 0 होगा, 4 है ना, तो इसमें x है कि नहीं है, x है, लेकिन इसका पावर 0 है जिसका मान 1 हो गया है,
तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4, तो Rx बराबर 4, इसलिए घात Rx बराबर कितना हो गया 0। तो यही हो गया इस चैप्टर का जो तीनों बाकी था, बाकी के लिए मैंने उदाहरण दे दिया है। अब आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें नोटेड डाउन। एक्सरसाइज 2.4 देखिए, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है 2.4। इसमें कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 1/2 1 माइनस 2, ये क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। ये संख्याएं आपको सिद्ध करना है कि इसकी शून्यक है कि नहीं। तो इसको हम px कहते हैं, क्योंकि px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब ये शून्यक कब होगा? जब 1/2 मान रखे x का, ये 0 आ जाए तो शून्यक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम p 1/2 निकाल के देखते हैं। तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो 2 × 1 का क्यूब 1 का 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 चौका 8। अब 1/4 1/4, यहाँ 2 का बटा कुछ नहीं 1, तो 4 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4 5 दूना 10, 1 चौका 4 4 दूना 8, 8 1 9 1 10 माइनस 10/4 0/4। इसका आंसर कितना हो गया 0। तो px का वैल्यू तो p 1/2, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब आइए p1 कितना होगा? p1 बराबर 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 का ही 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो p1 बराबर भी कितना हो गया 0, p1/2 इतना। और p -2 का वैल्यू क्या होगा? तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। अब देखो क्या हो गया -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब क्या हो जाता है माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस में रहेगा, 2 बार रहेगा तो प्लस, तो 3 बार रहेगा तो माइनस। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी -16 आप प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16 -16 इक्वलिटी कितना हो गया 0। तो यानी p2 का भी मान 0, p1 का भी 0 और p -2 का भी 0, यानी 1/2 1 और -2 इसका शून्य है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब देखो बच्चों, अब इसमें एक और बात कह रहा है, ये आगे कह रहा है जब ये ज्ञात कीजिए कि ये शून्यक है या नहीं है, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। तो आप शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे पहले उस संबंध को पढ़ेंगे। तो संबंध क्या है? यहाँ पर ये 3 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है। तो जो 3 घात वाला बहुपद होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसका 3 गो शून्यक होता है। और 3 शून्यक क्या होता है पहले हम एक सूत्र बताते हैं। एक अल्फा कहलाता है, दूसरा बीटा के नाम से जाना जाता है, तीसरा गामा के नाम से जाना जाता है। तो इस बहुपद का 3 शून्यक है, तो ये अल्फा है या बीटा है या गामा है, यानी अल्फा 1/2 बीटा का मान इतना। और सूत्र क्या होता है? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा।
गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा, और इक्वल टू होता है ये सी बटा ए, इक्वल टू होता है सी बटा ए। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ये एक सूत्र है, जिस सूत्र के आधार पर ही आप बनाइएगा। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वहां अल्फा प्लस बीटा था माइनस डी बटा ए। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, तो वो संबंध क्या है, थोड़ा सा हम इस संबंध को देख ले, ये वो संबंध क्या है। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना चाहिए, और इसमें मान लिख देते हैं। अगर यहाँ a बराबर लिखे तो 2 हो गया, b बराबर लिखे तो x स्क्वायर में कितना से गुना किया 1 से, c बराबर -5 हो गया, और d बराबर कितना हो गया +2। अब गुणांक के बीच में चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 1/2 जोड़ a का जोड़ -2। अगर a मान -b/a के बराबर आ गया तो आपका सही है, करके देखते हैं। बटा में 1 1 2 2 के लघुत्तम 2 1 प्लस 1 दूना 2 2 प्लस माइनस माइनस 1 दूना 2 2 दूना 4 2 1 3 3 में से 4 के क्या हुआ -1/2। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हुआ। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान अब देखो -1/2, और ये -1/2 किसका मान है, तो देखते हैं b का मान माइनस, एक b के जगह पर है b, अब बटा a के जगह पर कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो मान आया वो -b/a के बराबर है कि नहीं, तो ये संबंध सही है। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इस गुना को हम देखते हैं, ये c/a के बराबर आएगा तो सही है, यानी 1/2 गुने 1 प्लस 1 गुने -2 और प्लस -2 गुने 1/2। चलो ये हो गया 1/2, ये हो गया -2, आई 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस 1 -1, ठीक ना, 1 मरतबे और -1, यानी कि -2 और -1 -3। अब बटा में 1 तो 1 2 2 के लोग तुम 2 1 -1 दूना 2 -4 और 1 दूना 2 2 -2 में से 1 गया था, कितना हुआ -5/2। अब -5/2 देखो c के जगह पर कितना है, -5 के जगह पर c या 2 का बटा में a, तो बताओ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a के बराबर आ गया, तो ये भी सही है। और तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर ये b/a के बराबर आ गया तो ये भी सही है। तो 1/2 गुने 1 और गुने -2, 2 से 2 कट गया 1 मरतबे, तो ये कितना हो गया। अच्छा नहीं भी कटाओगे तो अभी नहीं है, कटाओ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संबंध दिखाना है। 2 और गुने इसका मान हो गया -2, तो ये हो गया -2/2 -2/2 -2/2 यानी बराबर माइनस, और 2 किसका मान है, d का मान है, अब बटा a किसका मान है, ये 2 इसका मान है, तो बराबर -d/a हो गया। तो यानी कि हमारा तीनों संबंध सत्यापित हो गया, ठीक है। तो हमें पहले शून्य का ये दिखाना था कि शून्य है कि नहीं, तो हम लिख दिए शून्य है। फिर कह रहा है संबंध सत्यापित कीजिए, तो हमने इसको जोड़ करके देखा तो b/a के -b/a के बराबर आ गया। इसको गुना करके जोड़ के देखा तो c/a के बराबर हुआ, और गुणनफल -d/a के बराबर हो गया। तो इसका संबंध भी स्थापित हो गया। तो प्लीज भी नोटेड डाउन। इसमें क्या एक और क्वेश्चन है जो आप लोग अपने से